गुड इवनिंग टू ऑल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, अच्छे से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम अपने समय को ज़्यादा ज़ाया न करते हुए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? तो वो मैथ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जैक बोर्ड जारी करती है। अभी एक सेट जारी की है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बनाने का तरीका वही है जो केवल आपको उस फॉर्मूले को याद करना है। जैसे अगर हम ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है, त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री, तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। एक जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है वह फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उसे बनाने के लिए आपके दिमाग में फॉर्मूले होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तब आपको बनेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होनी चाहिए। तो देखिए आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का उपयोग करके इस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, बार बार बहुत बार इस क्वेश्चन को बोर्ड की एग्जाम में देखने को मिला है कि एक क्वेश्चन जो है, क्योंकि 8.4 का 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो चूंकि मैं 1 नंबर दिया हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए मैं 1 नंबर दिया हूँ। तो यह 8.4, चूंकि 8.4 अगर हम बात करते हैं चैप्टर की बात करते हैं हम, तो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए बहुत सारे चैप्टर को जैक बोर्ड ने उसे हटा दिया है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे दो हेड जो है, ए LHS है और ए RHS है। तो इसे हम लोग बोलते हैं LHS और इसे हम लोग बोलते हैं RHS। तो RHS और LHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो या तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड ला दीजिए, या तो आप LHS को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके RHS ला दीजिए। तो दोनों में से कोई भी साइड को, जिसे हम हिंदी में लिखा होता है बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो या तो बायां पक्ष सॉल्व कीजिए या तो दायां पक्ष सॉल्व कीजिए, और दोनों में से किसी एक को सॉल्व करके आपको इक्वल करना होता है आंसर। तो चलिए अब हम किसी एक पक्ष को लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इस तरफ से, तो लिख देते हैं बाई LHS, क्योंकि हम इधर से ही चल रहे हैं। तो अब क्या करते हैं, देखते हैं 1 प्लस साइन ए, इसे हम दोबारा नहीं लिखते, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इस तरह से। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट में नहीं बंद है तो इसको ब्रैकेट में बंद करना है, ताकि वह जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, यानी कि स्टैंडर्ड स्तर में आ जाए और हमें किसी प्रकार का दिक्कत न हो हल करने में। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए आपको परिमयकरण करना पड़ेगा। जैसे परिमयकरण क्यों करते हैं हम लोग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन मतलब परिमयकरण करना। जैसे अगर मेरे पास √3 है, स्क्वायर √3, तो हम इसलिए करते हैं ताकि नीचे वाला जो रूट हट जाए और उसका जो है स्टैंडर्ड मान आ जाए। तो इसे हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे अप डाउन दोनों तरफ से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुना करते हैं। तो एक में से गुना करेंगे स्क्वायर √3 में स्क्वायर √3, और इससे गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि नीचे के स्क्वायर रूट हट जाए और हमें आसानी हो काटने में। तो चलिए हम उसी तरह से जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम क्या करते हैं कि परिमयकरण करते हैं। तो अब हम लिखते हैं कि देखिए यहाँ पे हम लिखते नहीं है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अब इसको हम डायरेक्ट परिमयकरण कर देते हैं। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। अब इसे परिमयकरण करते हैं। तो परिमयकरण हमको क्या करना है, बाहर थोड़ी करना है, इसको क्या करेंगे हम बढ़ा देंगे। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे सर इसको क्या बढ़ाएंगे, तो छोटा ही है, इसको सही छोड़ देना चाहिए। नहीं, अपना वहाँ पे दिमाग की लगाना है, अपना दिमाग लगाना है कि इसे हम किस तरह से सॉल्व करें, क्योंकि परिमयकरण अंदर ही करेंगे, बाहर कैसे करेंगे। तो इसे हम करते हैं। अब देखते हैं हम कि अगर नीचे प्लस साइन होता है तो परिमयकरण में साइन जो है वह परिवर्तित होती है, यानी कि बदलता है, यानी कि माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस था फिर क्या हो गया, ये आपका प्लस हो गया। अब देखते हैं, ब्रैकेट में ही बंद करना है। इसे हम क्या किए कि इसको ऊपर नीचे गुना कर दिया, यानी कि माइनस था, इस चिन्ह जो है ऊपर जाके गुना करने के बाद वो क्या हो गया, प्लस हो गया।
अब देखते हैं कि ऊपर वाला को ऊपर के साथ गुना करेंगे और नीचे वाला को नीचे के साथ गुना करेंगे। तो हमें यहाँ से एक चीज क्या दिखता है, यहाँ से दिखता है, अब देखिए हम एक स्टेप लेते हैं। अब यहाँ से हमें क्या दिखता है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब आप देख सकते हैं इसे हम एक ही स्टेप में सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं आपको एक चीज कि 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका ये दोनों जो है अंदर का पार्ट जो है इक्वल है, इसका पावर 1 इसका पावर 1। तो जब बेस बराबर होती है तो उसकी पावर क्या होती है, सम हो जाती है, उसको जोड़ देते हैं। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। तो अब ये क्या हुआ कि इसका पावर कितना हो गया, अगर हम बात करते हैं हम, तो इसका पावर हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का पावर 2 हुआ। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई नीचे वाला भी कहीं पावर तो सेम नहीं, बेस सेम तो नहीं है। क्या देखते हैं, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, नहीं गड़बड़ हो गया, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम देखते हैं गुना में ए भी लिख सकते हैं ऐसे, ए माइनस बी। कुछ लोग सोच रहे हो कहा ऐसे लिखे सर, ए माइनस बी चाहे लिखिए ए प्लस बी, मल्टीप्लाई में बराबर ही होता है। तो देखते हैं हम ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस पे बैठाते हैं ए का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर कर देते हैं ऐसे। अब देखते हैं हम क्या मिलता क्या है। एक स्टेप हुआ मेरे पास, अब इस स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसे ब्रैकेट में रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस साइन ए का पूरा होल है स्क्वायर, और यहाँ पे हम देखते हैं 1 माइनस साइन ए स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। अब एक फार्मूला को और याद करते हैं। एक फार्मूला क्या था, तो साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1। अब यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे एक कैसे होगा, तो एंगल चेंज हो सकता है। एंगल को हम मान सकते हैं कुछ भी, ए है और इसको भी ए कर दिए, एंगल बदलना स्वाभाविक चीज है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन को उधर करते 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू हमको जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम कहाँ पे पुट करेंगे, हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे कि कोस स्क्वायर ए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर ए। इसके जगह पर क्या आ गया, इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए। क्यों आया, क्योंकि हमें इस फॉर्मूला से यहाँ की वैल्यू निकाल ली है ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे देखिए, अब स्क्वायर दोनों में है, तो जब दोनों में स्क्वायर हो जाता है तो रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट अपने आप खत्म हो जाता है। 1 माइनस साइन ए हुआ और नीचे क्या बचा, कोस ए बचा। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे हम अब लिख देते हैं, इसे अलग कर देते हैं, 1 बटा कोस ए अलग अलग कर देते हैं, साइन ए बटा कोस ए, सबको ऐसे हम भिन्न के रूप में इसे अलग कर दिए। तो 1 बटा कोस ए क्या होता है, इसका फॉर्मूला सेक ए हो जाता है, और ये क्या होता है, साइन ए कोस ए टेन ए, ये फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एलएचएस को सॉल्व किए और आरएचएस को हम क्या कर दिए, डाल दिए। एलएचएस को सॉल्व करके हम लोग किसको लाए, आरएचएस को ला दिए। इस तरह से देखिए, हम एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसे ब्रैकेट में बंद किए, उसके बाद इसे क्या करते हैं हम कि ये जो है इसको हम परिमेयकरण कर दिए। अब यहाँ पे पूछेंगे कोई क्वेश्चन विद्यार्थी कि परिमेयकरण क्यों करेंगे सर, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो देखिए, हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन को किस अनुसार से सॉल्व किया गया है, सॉल्व करके और किस अनुसार से सॉल्व करेंगे हम कि वो वैसा आंसर आए। सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी हो सकता है, लेकिन हम काहे जंगल में फंसे, अनहद जंगल में, जो हमें आसानी से प्राप्त है उसको हम सीख लेंगे। तो इसे हम क्या करें, 1 माइनस साइन ए को इसे ऊपर नीचे क्या कर दिए, परिमेयकरण कर दिए। तो परिमेयकरण करने के बाद जो है माइनस प्लस में हो जाता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे क्या किया, तो यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ गुणा करेंगे और नीचे वाले को नीचे के साथ।
तो देखते हैं दोनों का बेस सेम है, 1 प्लस साइन ए साइन ए, तो हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या है, अब यहाँ पे हम देखें ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो सबको जानता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ए माइनस बी, ए है आपका, ए बी है, ये है आपका बी है, तो हम डायरेक्ट कर दिए ए का स्क्वायर और माइनस साइन ए का स्क्वायर। अब क्या किए कि 1 प्लस साइन ए, अब क्या होता है कुछ लोग यहीं से ब्रैकेट हटा देते हैं, नहीं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी यह होते हैं कि एक गड़बड़ हो जाते हैं कि यहाँ हटा दिए ये रह गया, तो हमने क्या किया कि दोनों को साथ में हटाया। देखिए आप 1 प्लस साइन ए हुआ, स्क्वायर हुआ। अब इसको क्या किए कि हम एक फार्मूला हम लोग सबको जानते हैं बेसिक लेवल से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, अगर ए नहीं पढ़े होंगे तो थीटा पढ़े होंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता था। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी जो भी है, तो कोस स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर ए को रखिए और हम उधर भेज दिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब हम इसका वैल्यू, अब हम देखें कि इसके जगह पे किसको पुट कर देंगे हम, तो कोस स्क्वायर ए को इसके जगह पे। तो अब देखते हैं कि दोनों में स्क्वायर सेम हो गया, तो अब हम क्या किए कि रूट को हटा दिए, इस रूट को हटा दिया, अब कर दिए 1 प्लस साइन ए बचा और नीचे कितना बचा 1, नीचे बचा कोस ए। अब इसे क्या किया भिन्न के रूप में अलग कर दिए, 1 बटा कोस ए साइन ए बटा कोस ए। अब सबको जानते हैं कि कोस ए बराबर क्या होता है सेक ए ऑपोजिट, टेन ए बराबर क्या होता है, सॉरी टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग LHS को लेके चले और RHS हम लोग प्रूव कर दिए। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। और ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो चूंकि जो विद्यार्थी पढ़ते हैं 10th क्लास में उनके लिए तो थोड़ा टफ ही रहता है, हम लोग इजी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं इसको। तो इसलिए अगर जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए या आप बोलिए, आपको हम उस क्वेश्चन को इजीली तरीका से आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, बस इस तरह से मैं और भी क्वेश्चन को आपके बीच में लेके आऊँगा, बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।